गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं डे 237 के अंदर। आज 237वां दिन हमें कंप्लीट हो चुका है और मैं आपका अपना प्रहलाद गुजर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफलता की राह में दो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक निरंतरता और एक अनुशासन। बहुत से लोग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, पहले दिन जोश होता है, दूसरे दिन भी ऊर्जा होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद काम रुक जाता है। यहीं पर अंतर पैदा होता है, क्योंकि शुरुआत करना आसान हो सकता है, लेकिन लगातार बने रहना असली चुनौती होती। आज डे 237 में हम समझेंगे कि निरंतरता और अनुशासन हमारे लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निरंतरता क्या है। निरंतरता का अर्थ है छोटे छोटे सही प्रयासों को लंबे समय तक जारी रखना। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य बनाया, सामने आपने पहले दिन कुछ अच्छा काम किया, लेकिन फिर कई दिनों तक कुछ नहीं किया, तो पहला दिन आपकी सफलता तय नहीं करेगा। इसके बजाय अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो समय के साथ उसका अनुभव बहुत बड़ा हो सकता है। याद रखिए, बड़ी उपलब्धियां अक्सर एक छोटे प्रयास से नहीं बल्कि लगातार किए गए छोटे प्रयासों से बनती। इसलिए गति धीमी हो तो भी चलिए, लेकिन रुकिए मत। अब बात करेंगे अनुशासन क्या है। अनुशासन का अर्थ है जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे सही समय पर करने की आदत विकसित करना। मन करे तब काम करना आसान होता है, लेकिन जब मन ना करे तब भी अपने ज़रूरी कार्य को पूरा करने का प्रयास करना, यह अनुशासन है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया गया कि रोज़ 1 घंटा सीखना, तो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अगर आपने तय किया कि रोज़ आपने बिजनेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, तो उन्हें टालते रहने के बजाय समय निर्धारित कीजिए। अनुशासन हमें केवल प्रेरणा के भरोसे रहने से बचाता है। बात करते हैं मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी क्यों। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है डिसिप्लिन। मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी क्यों है। मोटिवेशन हमें शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा। कभी हम उत्साहित होंगे, कभी हम थके हुए होंगे, कभी परिणाम अच्छे आएंगे और कभी अपेक्षा के अनुसार नहीं आएंगे। ऐसे समय में अनुशासन हमें अपनी दिनचर्या से जुड़े रहने में मदद कर सकता है। इसलिए मोटिवेशन से शुरुआत कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन से निरंतरता बनाए रखिए। बातें करते हैं आगे कि छोटे लक्ष्य बनाइए। कई बार लोग बहुत बड़ा लक्ष्य यानी कि बहुत बड़ा टारगेट दबाव महसूस करने लगता है, भारीपन हो जाता है, यार इतना बड़ा कैसे करेंगे। इसका एक बेहतरीन तरीका बताना चाहूँगा। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में बांट दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। आज क्या करना है, इस हफ्ते का पूरा कार्य क्या रहेगा, इस महीने में कहाँ तक पहुँचना है। जब लक्ष्य छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है तो उस पर काम करना अधिक व्यवस्थित हो जाता है। हर दिन खुद से बात करिए, खुद से पूछिए कि मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण काम या महत्वपूर्ण कदम उठाऊंगा। एक कदम रोज, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यही होती है निरंतरता। बात करते हैं रुकावट आने पर वापस शुरुआत करना। रुकावट आने पर वापस शुरुआत करना। दोस्तों, निरंतरता का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी रुकोगे ही नहीं, है ना। जीवन में कभी बीमारी, यात्रा, पारिवारिक जिम्मेदारी या अन्य परिस्थितियों के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है।
ऐसे समय में खुद को दोष देने के बजाय जितनी जल्दी संभव हो अपनी दिनचर्या पर वापस लौटने का प्रयास करें। एक दिन छूट गया, अगले दिन फिर शुरू कीजिए। एक सप्ताह खराब चला गया, अगले सप्ताह कई नई शुरुआत कीजिए। गलती के बाद वापस आना भी निरंतरता का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि निरंतरता हमें आगे बढ़ाती है, अनुशासन हमें रास्ते पर बनाए रखने में मदद करता है। बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए, लेकिन उन लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में बदलिए। याद रखिए, सफलता केवल ये तय नहीं करता कि आपने कितनी अच्छी शुरुआत की है, ये भी महत्वपूर्ण है कि आपने कितनी निरंतरता से प्रयास जारी रखा है। तो आज कमेंट में लिखना ना भूलें कि मैं निरंतर रहूँगा, अनुशासित रहूँगा और अपने लक्ष्य को और आगे बढ़ाता रहूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार लाइक कीजिए, टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लीडरशिप, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डिसिप्लिन एंड डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूँ आपका अपना प्रहलाद गुजर। मिलते हैं डे 238 में एक नई शुरुआत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।